उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर रखेंगे विचार। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड समेत दिल्ली और चंडीगढ़ में भी ईडी खंगाल रही दस्तावेज। 16 ठिकानों पर रेड। दून बार एसोसिएशन के चुनावों की घोषणा। 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को होगी मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। एक साल से निलंबित सभी 20 दरोगा बहाल। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने। उत्तराखंड में गुलदार की दहशत। श्रीनगर सहित 1 दर्जन गांवों में लगा नाइट कर्फ्यू। खिरसू में बंद रहेंगे स्कूल। बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड। कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट हुआ जारी। आज ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज। सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर की जाएगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर रखेंगे अपने विचार। सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर की जाएगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर रखेंगे अपने विचार। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की विपक्ष कर रहा है मांग। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की विपक्ष कर रहा है मांग। आज समान नागरिक संहिता को पारित करने की तैयारी। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक होगा पारित। आरक्षण संबंधी विधेयक को भी पारित कराएगी सरकार। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज। सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर अपने विचार रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, जिसमें यूसीसी पर चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर अपने विचार रखेंगे। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। आज समान नागरिक संहिता को पारित करने की हो रही है तैयारी। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक होगा पारित। आरक्षण संबंधी विधेयक को भी पारित कराएगी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज भी देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर अपने विचार रखते नजर आएंगे, जिसके बाद सरकार आज यूसीसी को पारित कराएगी। तो वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि यूसीसी को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की हंगामेदार शुरुआत के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानसभा में पहुंच चुके हैं अवंतिका। और जैसे कि आपने भी बताया कि विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि जो यूसीसी का विधेयक है, इसको सरकार प्रवर समिति को सौंपे। विपक्ष का ये कहना है कि जो यूसीसी है सरकार ने उसको समय रहते विपक्ष को और तमाम जो विधायक हैं उनको नहीं दिया है। ऐसे में जो लंबा चौड़ा जो ड्राफ्ट है, इसको अध्ययन करने में अभी समय लगेगा। प्रवर समिति के पास जाकर के इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी बातों पर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद सरकार आगे का निर्णय ले। इसके साथ ही विपक्ष ने यह भी मांग करी है कि फिलहाल सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दे, ना कि इस तरीके से धार्मिक मुद्दों को भड़काने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले करे। तो विपक्ष चाहता है कि इस समय यूसीसी का जो मुद्दा है समिति को भेजे। बिल्कुल। और अंकित, देखा जाए तो जाहिर तौर पर आज का जो सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर विधानसभा में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं।
और यहाँ पर एसबीआई बैंक की विधानसभा शाखा का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसबीआई की विधानसभा शाखा का उद्घाटन किया। लाल फीता काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शाखा का उद्घाटन किया। विधानसभा के गेट नंबर 9 पर एसबीआई की नई शाखा का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फीता काटकर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री के साथ सतीश महाना भी उपस्थित है और एसबीआई बैंक के अन्य कर्मचारी, साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की विधानसभा शाखा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। फीता काटकर मुख्यमंत्री ने शाखा का उद्घाटन किया है। विधानसभा के गेट नंबर 9 पर एसबीआई की नई शाखा खुली है, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं जहां पर विधानसभा की शाखा का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विधानसभा के गेट नंबर 9 पर इस शाखा का निर्माण किया है, जिसका आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। फीता काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही वित्त मंत्री दोनों ही मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई बैंक के कई कर्मचारी भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर विधानसभा की एसबीआई शाखा का उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उपस्थित नजर आ रहे हैं और साथ ही एसबीआई के कई कर्मचारी भी मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसमें है कि है। सर भोजन हो गया? ना भी जा रहा हूँ।
और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ विधानसभा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसबीआई विधानसभा शाखा का उद्घाटन किया। फीता काटकर मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उत्तराखंड की खबरों में वापस बढ़ते हैं। विकासनगर से खबर बता दें, जहां उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर चल रही है ईडी की छापेमारी। रेड डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत। कई अन्य लोगों के 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तबरेज खान भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो तबरेज, जिस तरीके से ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस बार कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया है, साथ ही अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। रावत के बेटे का यहाँ पे एक कॉलेज है DIM में, उसमें छापेमारी की गई है। और सुबह से जो दस्तावेज संभाले जा रहे हैं, जो मामला पूरा बताया जा रहा है, जो कावेरी नेशनल पार्क को लेकर जो घोटाला हुआ था, उसकी छापेमारी यहाँ पे चली है। मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी जो विजिलेंस की टीम ने यहाँ पे छापा मारा था और यहाँ से एक जनरेटर और कुछ दस्तावेज भी यहाँ से बरामद किए थे। और फिर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, और साथ ही देखा जाए तो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी ठिकानों पर छापेमारी ईडी कर रही है लगातार। और कांग्रेस के और भी क्या जो नेतागढ़ है, क्या वो भी इस छापेमारी में शामिल हैं? जी, अभी तक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, दिल्ली NCR जो हरक सिंह से जुड़े ठिकाने हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके NCR में या फिर आपका यूपी में जो और उत्तराखंड में जो कई ठिकाने हैं, उसमें ईडी छापेमारी कर रही है। और जो उनसे जुड़े जितने भी करीबी लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी है। जी बिल्कुल। और क्या अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, सुबह लगभग 3 घंटे से अभी भी ईडी की टीम वहाँ पे अंदर मौजूद है। दस्तावेज संभाले जा रहे हैं और काफी जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। अभी मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी काफी और समय लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ईडी की टीम लगातार सुबह से सर्च ऑपरेशन कर रही है, जहां पर कई अन्य ठिकानों पर भी ईडी की रेड चल रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई अन्य नेता भी ईडी के निशाने पर हैं। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर 1 साल से निलंबित सभी 20 दरोगा बहाल। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 1 साल से निलंबित सभी 20 दरोगा बहाल। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 2015 दरोगा भर्ती धांधली की बात आई थी सामने, जिसके बाद सभी दरोगा को बहाल कर दिया गया है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। विजिलेंस जांच के बाद सभी दरोगा बहाल किए गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बहाल किए गए दरोगा। 2015 दारोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने, जिसके चलते विजिलेंस जांच के बीच बाद सभी दरोगा बहाल किए गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बहाल किए गए सभी दरोगा।
1 साल से निलंबित सभी 20 दरोगा को बहाल किया गया है। इनमें से एक दरोगा की मृत्यु हो चुकी है। सड़क हादसे में एक दरोगा की मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद सभी दरोगा बहाल किए गए। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने। विजिलेंस जांच के बाद सभी दरोगा किए गए बहाल। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बहाल किए गए दरोगा। 1 साल से निलंबित सभी 20 दरोगा किए गए बहाल। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने। विजिलेंस जांच के बाद सभी दरोगा बहाल किए गए। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई सामने, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जांच की और जांच के बाद सभी दरोगा बहाल किए गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं लक्सर की, जहां पर दामाद ने सास, ससुर और पत्नी की पिटाई। पत्नी को साथ न भेजने से नाराज था दामाद ने साथियों के साथ मिलकर की पिटाई। तीनों को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। दामाद ने साथियों के साथ मिलकर की सास, ससुर और पत्नी की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। खबर लक्सर से, जहां पर दामाद ने सास, ससुर और पत्नी की पिटाई। पत्नी को साथ न भेजने से नाराज था दामाद ने साथियों के साथ मिलकर की सास, ससुर और पत्नी की पिटाई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दामाद ने सास, ससुर और पत्नी की पिटाई। दामाद ने साथियों के साथ मिलकर की पिटाई। पत्नी को साथ न भेजने से नाराज था दामाद, जिसके चलते दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सास, ससुर और पत्नी की पिटाई कर दी। सड़क पर मारपीट की, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और दामाद पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लक्सर से खबर सामने आ रही है। लक्सर से खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होते ही भाजपा कार्यालय देहरादून में जश्न शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी विधेयक पेश होने पर मिठाई बांटी और कहा कि राज्य की धामी सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, इसका कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। प्रदेश में धामी सरकार के ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से भी इन कार्यों को जन जन तक लोगों को बताने को कहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे यूसीसी के लिए धन्यवाद 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 यूसीसी के लिए धन्यवाद 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 पुष्कर भाई जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित
भाई जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह ने काशीपुर ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस के बाद काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पास हुए बजट पर विस्तृत चर्चा करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि प्रबंधन समिति की बैठक में अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अस्पताल के छोटे बड़े खर्चों का अवलोकन किया जाता है। पूरे साल भर में इसी बजट से हॉस्पिटल का संचालन होगा। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में प्रदर्शन कर धरना दिया। उनकी मांग थी कि किसानों को फसल बीमा का भुगतान, बिजली बिल माफ करने, किसानों को मुफ्त बीज और खाद्य सामग्री दिए जाने के साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक की मांगों का परीक्षण कर वार्ता करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यदि जल्द सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। कि किसान विरोधी मुझे रवैया सरकार का महसूस हो रहा है। जुलाई में हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में आपदा आई थी। किसानों की फसल 100% तहस नहस हो गई, खत्म हो गई। किसान बर्बादी के कागार पर है। जोगावाला में हमारे कुछ किसान तो इस सीमा पर आ गए हैं कि वो जहर खाने की कागार पर पहुंच गए। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऊपर से बिजली विभाग का जो आतंक है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लोगों को पेनल्टीज लगाई जा रही हैं किसानों पर। फसल का बीमे का भुगतान आज तक नहीं हुआ। 1% भी बीमा का भुगतान अभी जनपद में फसल का नहीं किया गया। तो आप बीमा करते क्यों है फसल का? वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे की कोई खोज खबर है? नहीं है। आप मुझे बताइए, आरसी कट रही है किसानों की, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ये गलत बात है। जब आप वादा करके आए थे कि बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी, इंटरेस्ट नहीं लगाए जाएंगे, तो ये आरसी कैसे कट रही हैं? कैसे तहसीलदार कानून को किसानों के घर पहुंच जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए? खबर देहरादून से है, जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सुराज सेवा दल ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कार्यकर्ता दया पैलेस से रिस्पना की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक लिया। वहीं दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी समेत कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की खूब धक्का मुक्की हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। यहाँ 1.5 घंटे सभा के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। विकास के बारे में सोचें तो मैं निश्चित तौर से आपको वचन देता हूं कि प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं। लगभग 3 से 5 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो तमाम उत्तराखंड राजभवन देहरादून में हर वर्ष आयोजित होने वाला वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव को पूरे उमंग और उत्साह के साथ एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजकीय न रहकर इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए और आम जनमानस इस आयोजन से जुड़े। राज्यपाल ने इस आयोजन को समुचित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। कहा कि वसंतोत्सव के आयोजन को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं।
उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।